अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके केमिस्ट्री लेक्चर्स। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिफॉर्मिंग। पहले हम देखेंगे हम रिफॉर्मिंग को रिफॉर्मिंग हम क्यों करवाते हैं ना, तो उसके टू मतलब मेन थिंग हम क्यों रिफॉर्मिंग करवाते हैं। हम इससे क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं गैसोलीन की क्वालिटी को। ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है, हम इससे करते हैं इंक्रीज करते हैं ऑक्टेन नंबर को। रिफॉर्मिंग हम क्यों करवाते हैं, इससे इसके दो मतलब बुनियादी जो मकसद है, इम्प्रूव करवाते हैं गैसोलीन की क्वालिटी को और हम क्या करवाते हैं, इंक्रीज करवाते हैं ऑक्टेन नंबर को। इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, रिफॉर्मिंग को डिफाइन भी कर सकते हैं। द प्रोसेस इन विच वी इम्प्रूव द गैसोलीन क्वालिटी इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग, या द प्रोसेस इन विच वी इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। ठीक है। लेकिन जो हमारी बुक के अंदर डिफाइंस लिखी हुई है वो है conversion of citrate chain hydrocarbons into branch chain hydrocarbons is called reforming। जो बुक वाली डिफाइन है वो ये है कि हम क्या करते हैं, citrate chain hydrocarbons को कन्वर्ट करवाते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इस प्रोसेस को रिफॉर्मिंग। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक सिट्रेट चेन ले लेते हैं किसी भी कंपाउंड की। हम एक कार्बन वाली सिट्रेट चेन मोस्टली लेते हैं इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ कार्बन की वैलेंसी को हम फुलफिल कर लेते हैं ना। इसको हम क्या कहेंगे, एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन से हमने बनानी है ब्रॉन्ज चेन, सिट्रेट चेन है ना, इससे हमने ब्रॉन्ज चेन बनानी है। 5 कार्बन हो गए, मेरे पास ये थे 8 कार्बन, इसको भी हमें 8 कार्बन फुलफिल करना है। तो एक हम यहाँ पे कार्बन को अटैच करवाएंगे, मतलब उसकी क्या करेंगे, हम उसकी ब्रांचिंग कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब अगर हम इस कंपाउंड को नेम देना चाहें, पहले हम इसको देख लेते हैं ना। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग सिट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। ये हमारे पास क्या है, सिट्रेट चेन है। ये हमारे पास है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन कैसे है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला ग्रुप जो है और ये वाला ग्रुप है, ये ब्रांचिंग है, इसके ऊपर ब्रांच लगे हुए हैं। इसको अगर हम क्लासीफाई कर, इसका आईयूपीएक नेम दें 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। क्योंकि कितनी है, या काउंटिंग आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम करवाएंगे कि इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 5 कार्बन वाली रिंग, 5 कार्बन वाली चेन को हम पेंटेन कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये हीट की मौजूदगी में और कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है। ठीक है। होता क्या है, तो अगर हम अब डिफाइन करना चाहें, हमने कहा कि सिट्रेट चेन की कन्वर्जन होती है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में, तो हम कहेंगे कन्वर्जन ऑफ सिट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड हीट। ठीक है। अब यहाँ पे एन ऑक्टेन है कि सिट्रेट चेन है, इसको भी हम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। जो सिट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, इसमें जो ऑक्टेन नंबर होता है वो लो होता है। अब ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो इंडिकेट करता है गैसोलीन की क्वालिटी को। ठीक है। जो गैसोलीन की क्वालिटी को इंडिकेट करता है उसे हम कहते हैं ऑक्टेन नंबर, या हम इसको कह सकते हैं द परसेंटेज ऑफ आइसोक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ एन ऑक्टेन एंड आइसोक्टेन। इसको हम
आइसोपेंटेन भी कहते हैं। मतलब ब्रांच चेन वाली कार्बन, ब्रांच चेन और सेपरेट चेन के अंदर जो ब्रांच चेन की परसेंटेज है ना, हम कहते हैं वो ऑक्टेन नंबर है। ठीक है, ये हमें क्या शो करवाती है, जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, मतलब उतनी जितनी ब्रांच चेन ज़्यादा होंगी उतना ऑक्टेन नंबर हाई होगा, उतना ही हमारे पास अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेपरेट चेन के अंदर ऑक्टेन नंबर क्या होता है, लो होता है, जबकि ये जो ब्रांच चेन होती है ना, इसमें ऑक्टेन नंबर जो होता है वो हाई होता है। और ये जो हमने 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन है ना, इसको माना जाता है कि इसमें 100 ऑक्टेन नंबर है। इसमें ऑक्टेन नंबर कितना है, 100 है। इसका एज अ रेफरेंस कंपाउंड भी यूज किया जाता है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन को, क्योंकि इसमें 100 ऑक्टेन नंबर मान लिया गया है। मतलब ये एक अच्छा फ्यूल है, गैसोलीन है ये कंपाउंड जो है। अब हम अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला फ्यूल यूज करते हैं जिसमें सेपरेट चेन हाइड्रोकार्बन है ना, तो क्या होता है कि जब ये इंजन के अंदर जाके बर्न होता है ना, तो वहाँ पे एक आवाज़ क्रिएट करता है जिसे हम नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग होती क्या है, नॉकिंग होती है हमारे पास शार्प नॉकिंग होती है शार्प और मेटेलिक साउंड बिफोर इन एन इंजन, ये इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर होती है। बिफोर द स्पार्क प्लग फायर, स्पार्क प्लग फायर करने से पहले ही जो आवाज़ क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं नॉकिंग। इसमें होता क्या है, जब ये ऑटोमोबाइल्स वगैरह चेंची वगैरह में आवाज़ें आ रही होती है ना, चेंची की आप एग्जांपल है तो उसमें रिक्शा वगैरह में ना काफ़ी मतलब अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लो क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करते हैं जिसमें सेपरेट चेन होती है। ठीक है, वो जो होता है इसमें ऑक्टेन नंबर कम होता है, तो क्या होता है कि आवाज़ क्रिएट करता है, वो अच्छा फ्यूल नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है कि जो इंजन से मतलब और टैंक से इंजन तक जो ऑयल आता है वो बाद में आता है, स्पार्क प्लग पहले फायर कर जाता है, तो क्या होता है, इससे आवाज़ क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं नॉकिंग। नॉकिंग क्या करती है, ये इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस करवाती है। ठीक है, अब नॉकिंग इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस करवाती है, तो मतलब हम इसलिए क्या करवाते हैं, रिफॉर्मिंग। नॉकिंग को डिक्रीज कैसे, नॉकिंग को डिक्रीज करने के लिए हम रिफॉर्मिंग करवाते हैं। फिर और भी मेथड्स हैं कि मतलब हमारे पास जो होती है नॉकिंग डिक्रीज हो जाए, और भी मेथड्स हैं। आपको ऑक्टेन नंबर का तो पता चल गया था ना कि ये हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं हमारे पास गैसोलीन की क्वालिटी को। ठीक है, अब इसको नॉकिंग को हम कैसे डिक्रीज करवा सकते हैं, इसकी क्या रीज़न है कि इसमें ऑक्टेन नंबर कम होता है ना, तो ये रिड्यूस करता है एफिशिएंसी इंजन की। अब नॉकिंग को डिक्रीज हम रिफॉर्मिंग के जरिए करवा सकते हैं। वो कैसे कि हम सेपरेट चेन को कैटलिस्ट की मौजूदगी में हीट करवा के इसको ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं। दैट इज़ अ वेरी बेटर प्रोसेस। ठीक है, मतलब हमारे पास अच्छा फ्यूल हासिल करने के लिए बहुत अच्छा प्रोसेस है, या फिर नॉकिंग को डिक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा प्रोसेस है। लेकिन अगर इसके अलावा देखा जाए तो एक प्रोसेस हम यूज़ करते हैं जो हमारी बुक के अंदर तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको बता दूँ। वो प्रोसेस होता है एरोमेटाइजेशन, इसको BTX भी कहते हैं। हम कैसे करवाते हैं, एरोमेटाइजेशन करवाते हैं बेंजीन के साथ, टोलीन के साथ, और ज़ाइलीन के साथ। इसको BTX प्रोसेस भी कहते हैं, बेंजीन, टोलीन एंड ज़ाइलीन। ज़ाइलीन होता है XYLENE। ठीक है, तो इससे भी हम मतलब रिफॉर्मिंग, इससे भी हम नॉकिंग को डिक्रीज करवा सकते हैं। एक और मेथड है, वो होता है टेट्राइथाइलाइड को यूज़ करते हैं। नॉकिंग को रिड्यूस करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेट्राइथाइलाइड यूज़ करते हैं। थर्ड प्रोसेस ये है, टेट्राइथाइलाइड क्या होता है, टेट्रा C2H5। ठीक है, टेट्रा इथाइलाइड, टेट्रा मीन्स 4 PB।
यहाँ देखें टेट्राइथाइल लेड ग्रुप ने कैसे बनाया कि ये थाई ग्रुप लगा होता है, इसमें चार थाई ग्रुप लगे होते हैं, इसलिए इसको टेट्रा कह दिया। फिर लेड, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लेड प्रेजेंट है। जैसे हमें पता है जो लेड होता है ये हमारे पास मेटल होती है, ठीक है। ये जो लेड होता है ये जब हम इस टेट्राइथाइल लेड को फ्यूल में डालते होता है ना, जिस टेट्राइथाइल लेड को जब हम फ्यूल में यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जब हम गाड़ियों वगैरह के इंजन के अंदर ये जाता है तो एग्जॉस्ट से ये जो होता है ना लेड, ये जो एग्जॉस्ट से लेड और जो होता है वो लेड ऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल आता है, ठीक है। ये जो लेड ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल आता है तो ये क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर काजिंग एजेंट होता है। ये जो लेड होता है ये कैंसर काजिंग एजेंट होता है। जब ये लेड ऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकलता है तो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करता है, ये पोल्यूट कर देता है। इससे हमारा क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें पोल्यूशन कहाँ से शुरू हो जाती है, ये हजार्डस होता है, इसलिए हम इसको टेट्राइथाइल लेड को नहीं यूज़ करते। ये प्रोसेस वैसे बहुत कम यूज़ होता है और ये जो प्रोसेस है नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए फिर हम एक ही प्रोसेस हमारे पास पीछे बचता है, वो होता है रिफॉर्मिंग। हम क्या करवाते हैं, रिफॉर्मिंग करवाते हैं, हम स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट करके वो वाला फ्यूल यूज़ करते हैं। वो फ्यूल जो होता है हमारे पास बेटर फ्यूल होता है। तो अगर हम रिफॉर्मिंग को, मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा इसको रिवीजन करवा देती हूँ। वो होता है रिफॉर्मिंग हम क्यों करवाते हैं, हमारे पास इस रिफॉर्मिंग से गुड क्वालिटी गैसोलीन की क्वालिटी को हम इम्प्रूव करवा सकते हैं, हम उसका ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करवा सकते हैं, हम सेपरेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट करवा के उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफॉर्मिंग। हम क्या कहते हैं, सेपरेट चेन के अंदर क्या होता है, जो ऑक्टेन नंबर होता है वो लो होता है, जबकि ब्रांच चेन के अंदर ऑक्टेन नंबर हाई होता है। जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन होगा या फ्यूल होगा। और अगर हम देखें ना तो नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म्स हैं। हम इसको कह सकते हैं कि नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जितनी ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतनी नॉकिंग कम होगी, जितनी मतलब नॉकिंग ज़्यादा होगी उतना ही ऑक्टेन नंबर कम होगा। ये चीज़ है। तो इसके लिए हम मतलब प्रोसेस यूज़ करते हैं नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए। पहला हम रिफॉर्मिंग करवाते हैं, एरोमेटाइजेशन जो हमारी बुक्स के अंदर नहीं लिखा हुआ। थर्ड है जो टेट्राइथाइल लेड को यूज़ करते हैं। टेट्राइथाइल लेड के अंदर लेड होता है जो कि लेड ऑक्साइड को रिड्यूस करवाता है, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कैंसर काजिंग एजेंट होता है ना, तो वो कैंसर काज करता है, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।